सर मेरा तो प्रैक्टिस अटेम्प्ट है एंड कॉलेज भी है साथ में, तो मुझे ये पूछना था कि कॉलेज के प्लेसमेंट के साथ साथ इसको प्रिपेयर करने के लिए कैसे टाइम मैनेज करूँ मैं। एंड कौन सी ब्रांच है? सी एस, ए सी आई, एस। कौन सा आर्टिफिशियल कॉलेज है? इंटेलिजेंस। अपने इंदौर में ही है, मेडिकैप्स है, मेडिकैप्स मेडिकैप। यूनिवर्सिटी। हाँ, मेडिकैप अच्छा कॉलेज है वैसे तो। सीधी सी बात है, कॉलेज के प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज का प्लेसमेंट इतना हाई लेवल का नहीं होता है। हमारी आपकी जो बेसिक टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो ऑलरेडी आपने एक्वायर कर ही ली होंगी पिछले 4 सालों हाँ में, है ना? उसके लिए मेरे ख्याल से आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी है क्रिश, तो आपको वो भी अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ना? सॉफ्ट स्किल्स का आई डोंट नो कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, बट सिंस आपने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी अच्छी हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स पे आपको ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत कॉलेज की तरफ से क्लासेस वगैरह होती होंगी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह की, होती है, हाँ ग्रुप हाँ, डिस्कशन और। वो हाँ, तो वो वो रहता आपकी, है। हाँ वो आप अटेंड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रीजनिंग रीजनिंग जो आपके नॉर्मल लेवल का रहता है, वो जो पूछा जाता है वो आपके एफकेट के लेवल का रहता है। ठीक है? तो सर एफकेट जैसे के वो लेवल। हाँ हाँ। जो रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी प्लेसमेंट में आते हैं, वो सारे अपने इसमें सीडीएस के लिए उसमें कवर हो जाएंगे ना। हाँ, वो सब तो सीडीएस में ऑलरेडी कवर हो ही जाएंगे, तो उसमें तो आपको हाँ। वैसे ही वरी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। बेसिकली मेरा यही था कि जैसे स्किल्स सीखना थी मुझे, यूं भी वैसे भी कॉलेज के लिए भी प्लेसमेंट के लिए, तो मेरा ये था कि टाइम बहुत पूरा ही वेस्ट, मतलब सिर्फ मेरा, फिर जैसे क्लासेस आपकी 1.5 घंटे से 1.5 से 2 आवर्स तक की चलेगी करीब, तो मेरे 6 आवर्स तो ऐसे ही क्लासेस को देखने में चले जाएंगे। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज ही खुद 9 घंटे का, तो वो इसलिए प्लेस मतलब टाइम कंज्यूमिंग था। सो आई वांटेड टू नो कि सर वो प्लेसमेंट के साथ उसको कैसे मैनेज करना है। क्रिश देखो, सीधी सी बात मैं बताऊंगा, कोई कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जिसके पास 24 घंटे होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। कोई जॉब वाला बंदा है उसके पास भी लिमिटेड टाइम है। कोई आपके जैसा फाइनल ईयर में बंदा है जो प्लेसमेंट्स में एफर्ट्स डायरेक्ट डाल रहा है। तो देखो आपको सर चीजों थर्ड को ईयर में हूँ अभी तो मैं। थर्ड ईयर थर्ड में हो। ईयर में। हाँ, हाँ। तो फिर आप लोगों को टाइम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कॉमन चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी कि आपके प्लेसमेंट में कौन सी कॉमन चीजें हैं, प्लस आपके सीडीएस के सिलेबस में कौन सी कॉमन चीजें हैं। सबसे पहले बात आपको वो ढूंढनी है, और आपको अलग से टाइम देखो निकालना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजों पे कटौती करनी पड़ेगी। मैं सिंपल सी बात है, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा चीजों के, भाई हो जाएगा, नहीं, इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर आप मल्टीपल टारगेट्स लेके बैठे हैं तो आपको उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा देना ही पड़ेगा। नींद में भी कटौती करनी पड़ेगी, जो हमारी लेजर एक्टिविटीज है उनमें भी कमी करनी पड़ेगी। वीकेंड पे भी टाइम देना पड़ेगा। टाइम हमारा एक एक दो दो घंटा करके हमें निकालना पड़ेगा, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इस वीक में 2 या 3 क्लासेस मिस कर दी जीके की या किसी और चीज की, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वीकेंड पे आप जाके सैटरडे या संडे तक उन क्लासेस को कवर कर लें। क्योंकि क्लासेस अगर एक बार पाइल अप होना स्टार्ट हो गई तो फिर वो उनका ढेर इकट्ठा हो जाता है ना? आप एज्यूम कर लीजिए, अगर वीक में हमारी 6 जीके की क्लासेस हो रही हैं, तो 6 जीके की क्लासेस से अराउंड 12 से 15 घंटे का कंटेंट हो जा रहा है। अगर आपने सारी क्लासेस मिस कर दी है तो फिर वीकेंड पे आप 12 से 15 घंटे का कंटेंट कवर नहीं कर पाएंगे, है ना? बोर हम्म, हो जाएंगे आप। तो सही। आप 1 या 2 क्लासेस मिस करते हैं, उनको तो आप वीकेंड पे कवर कर सकते हैं। क्लासेस में रेगुलर रहिए। इसीलिए मैंने अटेंडेंस वाला सिस्टम लागू किया है कि भाई आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है? क्या बोलते, सॉरी, बाकी की जो चीजें आ जाती हैं वो विच टाइम हम इंटीग्रेट करते जाते हैं, विच टाइम हम समझते जाते हैं कि भाई कहाँ से कितना टाइम निकल सकता है। क्योंकि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो अभी ये प्रोजेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा कि मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली आपको कहाँ से टाइम स्टील करना है ना? तो वो जब हम आगे चलते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, कोर्स आगे बढ़ता जाता है, डिफिकल्टी लेवल आप लोग देखते जाते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम आपस में डिस्कशन करके इस चीज को भी स्टेब्लिश कर सकते हैं कि कहाँ से टाइम आप निकाल सकते हैं, कहाँ से टाइम आपको ज्यादा मिल सकता है, कितना टाइम किस चीज में देना होता है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स एक जैसी डिफिकल्टी लेवल वाले नहीं होते, है ना? ज्योग्राफी में ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन साइंस में कम टाइम देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कोई भाई हमारे ह्यूमैनिटीज या दूसरे बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स वाला बंदा है, उसको इकोनॉमिक्स और बाकी समय कम टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन उसको साइंस में ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो वो जब जैसा सिलेबस आता है, जब जैसा सब्जेक्ट आता है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है?